नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम लोग 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं: एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या होती है वह हमारे आधुनिक भारत से ही होती है। तो दोस्तों, आधुनिक भारत को हम लोग शुरू कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट से। भारत की खोज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत का खोज, आप सब जानते हो कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा हुआ था। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या 1498 से पहले भारत विश्व के मानचित्र पर नहीं था? जो भारत प्राचीन काल से ही इतना गौरवशाली देश रहा है, जो भगवान बुद्ध और महावीर की धरती रही है, क्या उस देश को खोजने की जरूरत 1458 में पड़ी? और क्या वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया? तो आइए हम समझते हैं इन सारी बातों को आज के क्लास में। दोस्तों, हमने एक रफ मैप बनाया है और उसमें यह है अपना भारत का स्थिति, यह है इंडिया, और इधर है आपको इंग्लैंड, इधर फ्रांस, और ये सभी जो यूरोपीय देश हैं ये सब बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं। और यहाँ पर जो है मीट मछली का सेवन, मांसाहार का सेवन बहुत ही अधिक होता है। और इस मांस को बनाने के लिए सबसे अधिक जो ज़रूरत है वो है मसाले की। तो मसाले का यहाँ पर नीड सबसे ज़्यादा था। लेकिन ठंडा प्रदेश होने के कारण यहाँ पर मसाला का उपज नहीं होता है। मसाला का उपज होता है गर्म प्रदेशों में। तो इसके लिए उसको भारत से मसाला मंगवाना पड़ता था। लेकिन आप एक घटना इतिहास में जानते होइएगा, यहाँ एक देश है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया और 1453 कुस्तुनतुनिया का पतन। हम देखे थे कि मुस्लिम धर्म का जो उदय है अरब में हुआ था और यहाँ पर मुस्लिम शासकों का शासन होने लगा। और ये मुस्लिम शासक धीरे धीरे पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे। और 1453 में क्या हुआ कि इस कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्क ने अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह से ऑटोमन तुर्क का कुस्तुनतुनिया पर शासन हो गया और कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया 1453। और हम लोग देख रहे थे कि भारत की जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर भी 1206 से ही मुस्लिम शासकों का शासन चल रहा था। तो ये सब क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंदर में आ गया था। और जो यूरोपीय देश हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब का जो भारत से व्यापार होता था मसालों का, वो सब इस ऑटोमन तुर्क के कब्जा हो जाने के कारण वो स्थलीय मार्ग बाधित हो गया। जिसके कारण देखे थे कि ये सब जो देश हैं यूरोपीय देश, वो समुद्री मार्ग से नए नए देशों की खोज को करना शुरू कर दिए। इसी सिलसिला में देखे थे पुर्तगाल का एक यात्री है, ये है पुर्तगाल। और पुर्तगाल का यात्री 1486 में उसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास। और ये पुर्तगाल से ये अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, या इसी को आशा अंतरिक्ष द्वीप कहते हैं, आशा अंतरिक्ष द्वीप। तो 1486 में भारत को खोजते खोजते ये बार्थोलोमियो डियास अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका था। लेकिन इसको इधर कहीं भारत मिला नहीं। तो फिर ये जाकर बता दिया कि भाई नीचे में भारत नहीं है, अगर भारत को खोजना है तो किसी दूसरे डायरेक्शन में जाकर खोजो। उसी के बगल का एक देश है स्पेन। और स्पेन का एक जो है नाविक भारत को खोजने के क्रम में पश्चिम में इस बार आ गया।
1492 में कोलंबस। में कोलंबस भारत को खोजने के लिए पश्चिम की तरफ चल पड़ा और उस भारत के जैसा ही एक द्वीप पर पहुंच गया और वो यहाँ पर पहुंचकर बहुत ही खुश होने लगा, उछलने लगा कि हमने भारत की खोज कर ली। लेकिन उसको बाद में पता चला कि नहीं, ये जो भारत की खोज कर रहा था वो भारत नहीं है, ये यहाँ के लोग जो है गोरे हैं, जबकि जो भारत जहाँ से मसाला उसको चाहिए उस भारत के लोग काले हैं। तो उसने इसका नाम रखा, यहाँ के लोगों का नाम रखा रेड इंडियन, रेड इंडियन। और ये चूंकि वेस्ट में मिला इसको इंडिया, इसलिए इसको कहा गया वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो और इसी के बगल में जो है अमेरिका का खोज करने का श्रेय मिल गया इसको, कोलंबस को 1492 में। लेकिन 1492 में वापस जाकर अमेरिका, ये कोलंबस भी बता दिया कि भाई पश्चिम में भी इंडिया नहीं है। उसके बाद पुर्तगाल का ही एक शासक है उस समय, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। और इसने समुद्री मार्गों से बहुत सारे देशों की खोज करवाने का इसको श्रेय जाता है। इसने 1498 में वास्को डी गामा को भेजा, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका था, क्योंकि यहाँ तक उसका रास्ता पता था। लेकिन इसके बाद उसको नहीं पता था कि भारत किधर है, और वो यहीं पर आकर पूछ रहा था इंडिया का पता कि इंडिया किधर है। लेकिन वास्को डी गामा का किस्मत अच्छा था कि भारत के गुजरात का एक व्यापारी जो था अब्दुल मनिक, अब्दुल मनिक, और इस अब्दुल मनिक से इसको अफ्रीका में भेंट हो गया, क्योंकि भारत के लोग भी अफ्रीका से व्यापार करते थे, तो भारत के लोग अफ्रीका आते जाते रहते थे। तो अब्दुल मनिक से इसको भेंट हुआ वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा ने पूछा कि हमको इंडिया जाना है, इंडिया का रास्ता बताओ। अब्दुल मनिक पूछा उससे, वास्को डी गामा से, कि भाई इंडिया में कहाँ जाना है। आपको पता होगा कि वास्को डी गामा सीधे केरल के कालीकट पहुंचा था, क्योंकि उसको मसाला चाहिए था। और जब वास्को डी गामा को भारत का पता ही नहीं था तो वो सीधे केरल कैसे पहुंच गया। तो उसको अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर ही अब्दुल मनिक से भेंट होती है, और अब्दुल मनिक जो है वास्को डी गामा को पूछता है कि आपको इंडिया में कहाँ जाना है। तो वास्को डी गामा ने उसको बताया कि इंडिया में हमको वहाँ जाना है जहाँ से मसाला मिलता है। तो उसने अपने कंपास को सेट करके अपना नाव लेकर अब्दुल मनिक के साथ पहुँच गया कालीकट 1498 में। और उस समय जो है केरल में जो है राजा है जमुरीन, जमुरीन। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा ने 1498 में, इसे उचित तो नहीं होगा कि भारत का खोज 1498 में ही कहना उचित नहीं होगा, भारत का समुद्री मार्गों से खोज 1498 ईस्वी में हुआ। और यहाँ का राजा था जमुरीन, और उसने उसका बहुत ही जमकर स्वागत किया वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वहाँ का राजा जमुरीन ने हमारा भव्य स्वागत किया, क्योंकि यहाँ भी मसाला सड़ रहा था और इसको मसाला चाहिए, मसाला लेने के लिए पहुँच गया। तो जमुरीन ने उसका भव्य स्वागत किया, और यहाँ से वो रिटर्न ले जाने के बाद, मसाला ले जाने के बाद 70 गुना ज़्यादा बेनिफिट कमाया। तो दोस्तों इस तरह से देखेंगे कि 1498 में भारत में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हो गया। और जब ये जानकारी, जब सब और अन्य भी जो यूरोपीय राज्य थे, यूरोपीय देश थे, उन सबको जब पता चला कि भारत का खोज हो गया, मसाला का व्यापार करके 70 गुना ज़्यादा बेनिफिट कमाया है, तो उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग जो यूरोपीय कंपनी है, जैसे पुर्तगाल के बाद डच आए, अंग्रेज आए,
डेनिश आए, फ्रांस आए, तो उन सबको एक अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे आज के लिए और पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो भारत में जितने भी यूरोपीय कंपनियां आ रही थी, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वो सब इस जब इंडिया एक ही है तो उसमें ईस्ट इंडिया लगाने की ज़रूरत क्यों हो रही थी? तो इसका कारण यही है कि वेस्ट में भी एक इंडिया है जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, तो और ये हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट में है, इसलिए इधर जो भी यूरोपीय कंपनी आ रही थी उन सब का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। और 1498 में भारत का खोज हुआ समुद्री मार्गों से। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में अलग अलग पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अलग अलग पॉइंट में। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसी तरह से हमारे साथ लगातार पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।